अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में आधी से ज्यादा चीज ऐसी जिन्हें आप सच मान रहे हैं वो सब झूठ है, तो क्या आप यकीन नहीं करेंगे? कहने पर शायद नहीं करें, पर वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। असल में जब से इंटरनेट आया है, दुनिया में फेक इंफॉर्मेशन यानी कि झूठी खबरें हर तरफ फैल रही हैं। ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हम हर झूठ के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ झूठ ऐसे हैं जो दुनिया में आपको बचपन से इस तरह से बताए गए हैं कि आप उन्हें सच मानते हैं। क्या हुआ, समझ नहीं आया कि दिमाग चकरा गया? रुको, मैं अभी बताता हूँ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में मैथ्स में फेल होते थे। ये सब बातें आपको बचपन से पता हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब झूठ है, जी हाँ, ये जिंदा झूठ है, और ये तो सिर्फ 2 बातें थी। ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं जो आपको झूठ बताई गई है, और आज हम आपको वही सब बताने वाले हैं। आप बस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात हम सब जानते हैं। हर फिल्म शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है, सिगरेट के पैकेट पर भी ये लिखा होता है, पर फिर भी जो पीने वाले हैं वो मानते ही नहीं है। अब सोचो, जब इतनी सारी वार्निंग के बाद भी लोग नहीं मानते, तो क्या हो अगर मार्केट में बात फैल जाए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, पर ऐसा एक बार हुआ है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में ये बात फैली थी कि सिगरेट पीने से सेहत अच्छी रहती है, और बस फिर क्या था, इस अफवाह की वजह से अमेरिका के 45% लोग सिगरेट पीने लगे थे। हालांकि बाद में पता चल गया था कि ये महज एक अफवाह है और सिगरेट सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, जिससे भगवान आपको अपने पास जल्दी बुला लेंगे। हिंदी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हिंदी में क्या ही झूठ हो सकता है? हिंदी में कोई झूठ नहीं है, ये हमारे देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसी भाषा में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अब इस भाषा के बारे में एक बात आपको ये बताई जाती है कि हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ज्यादातर भारतीयों को अपने आसपास यही भाषा देखने और सुनने को मिलती है, और इसलिए आपको इस बात पर भी यकीन हो जाता है। लेकिन एक झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। देश की अदालत ने कई बार ये साफ किया है कि ये सभी भाषाएं बराबर हैं, और कोई भी भाषा न किसी से कम है और न किसी से ज्यादा। और यही है हमारा भारत, जिस पर हम सबको गर्व है। माइकल जैक्सन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अब माइकल जैक्सन कैसे झूठ हो सकते हैं? घबराओ मत, वो बिल्कुल सच है। पर उनके बारे में एक झूठ जो आज तक हम सबको बताया जाता है, और वो ये कि मून वॉक माइकल जैक्सन ने इन्वेंट की थी। जी, ये बात आपको बेशक हैरान कर रही होगी, क्योंकि माइकल जैक्सन एक नामी हस्ती थे। उन्होंने पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। वो एक सिंगर के साथ साथ बहुत ही शानदार डांसर भी थे। लेकिन जितना उनका सिंगर और डांसर होना सच है, उतना ही सच ये है कि मून वॉक के इन्वेंशन में उनका योगदान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले ये मून वॉक 25 मार्च 1883 को पैसेडीना सिविक ऑडिटोरियम में परफॉर्म की थी, और ये उन्होंने कैंपस कैंडिडेट और कुली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने इसे 1970 में परफॉर्म किया था। हालांकि उनसे पहले भी बिल बेली नाम के एक डांसर ने परफॉर्म कर दिया था। तो अब आप याद रखना कि माइकल और मून वॉक दोनों का इन्वेंशन वाला रिलेशन तो नहीं है। गांधी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गांधी जी झूठे थे, पर उनके बारे में बहुत सी बातें झूठी फैलाई गई हैं। नहीं, मैं वो सड़क छाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले रूमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी के उस विचार के बारे में जो आपको गांधी के नाम से बताया जाता है। वैसे उनके बहुत से विचार हैं, मशहूर हैं और सटीक भी, जैसे वो परिवर्तन तुम खुद बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो, कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। और इसी तरह आपको ये बताया जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। वैसे ये सही है और अहिंसा के बारे में दुनिया को बताता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये गांधी जी ने कहा ही नहीं था। इसका गांधी जी से कोई भी लेना देना नहीं है। गांधी के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में उनके ऐसा कहने का कोई सबूत नहीं है। दरअसल ये बात बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में कही थी, तो ये असली गांधी ने नहीं बल्कि फिल्मी गांधी ने कही थी।
पिरामिड्स। चलो अब इंडिया से इजिप्ट चलते हैं और आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जिन पिरामिड्स के लिए इजिप्ट दुनिया भर में मशहूर है वो किसने बनाए हैं। तो जैसा हमें किताबों में पढ़ाया गया है आप भी हमें वही जवाब देंगे कि इन्हें इजिप्ट के मजदूरों ने बनाया है, पर असल में ये भी गलत है। असल में माना ये जाता है कि इन पिरामिड्स को मजदूरों ने नहीं बल्कि मिस्र के लोगों ने बनाया है। वो लोग इन्हें मंदिरों की तरह मानते थे और इन्हें बनाने में उन्हें लगभग 85 साल का वक्त लगा था। अब माना इसलिए जाता है क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हकीकत में इन्हें किसने बनाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन। अब जो झूठ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आप में से कुछ ने अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल भी किया हो सकता है, और वो ये कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में मैथ्स में फेल हुआ करते थे। पर बाकियों की तरह ये भी गलत और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आइंस्टीन अपने बचपन में छोटी क्लास में गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। 1935 में जब एक रब्बा यानी यहूदी पादरी ने उन्हें एक अखबार की खबर दिखाई जिसमें लिखा था कि आइंस्टीन अपने स्टूडेंट वाले टाइम में मैथ्स में फिसड्डे थे, तो आइंस्टीन ने हंसकर कहा, मैं मैथ्स में कभी फेल नहीं हुआ। 15 साल का होने तक तो मैंने अवकलन यानी डिफरेंशियल और समाकलन यानी इंटीग्रल कैलकुलेशन पर पूरी पकड़ बना ली थी। तो दोस्तों ये थे वो झूठ जो आपको बताए गए थे जिन्हें आप सच मानते थे। वैसे आप इनमें से कितनी बातों को सच मानते थे और कितनी बातें आपको पता थी कि ये झूठी हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।